साथियों, नमो बुद्धाय, जय हिंद। आज मैं शोषितों के क्रांति नायक जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के जीवनी में के बारे में बताऊंगी। आप लोग से मैं चर्चा करूंगी। तो जगदेव प्रसाद जी का जन्म 2 फरवरी 1922 को बिहार के जहानाबाद के कुर्था नामक प्रखंड में कुरहारी नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिताजी का नाम प्रयाग नारायण सिंह कुशवाहा था और माता जी का नाम रासकली देवी था। वो मीडियम क्लास के, गरीब तो नहीं कहेंगे लेकिन मीडियम क्लास के, बहुत धनी भी नहीं थे, मीडियम क्लास में पैदा हुए थे। जगदेव बाबू जी बहुत ही क्रांतिकारी विचार के नेता थे। वे शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, गरीबों के क्रांति नायक थे। उनके नाम से ही सामंतवादी और ब्राह्मणवादी कांप उठते थे, उनके नाम से ही डरते थे, क्योंकि उनके भाषण बहुत ओजपूर्ण होता था, बहुत उनके भाषण में दम होता था और वो किसी से डरते नहीं थे। अपने गांव में हमेशा सीना तान के चलते थे। बाबूजी के मानने वाले बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोग जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को आज भी मानते हैं और उनके 5 सितंबर का शहादत हुआ था, शहादत दिवस को शहादत दिवस मनाते हैं और 2 फरवरी को पूरे भारत के लोग जन्मदिन मनाते हैं। भारत के सभी राजनीतिक नेता बाबूजी के, जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के पद चिन्हों पर चलते हैं, लेकिन जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री कन्या कुशवाहा जी उनके विचारों को मानती हैं और उनके विचारों पर चलते हुए पूरे प्रदेश में उनकी जन्म दिवस और उनकी शहादत दिवस मनाने के लिए बोलती हैं कि उनको गांव-गांव जाकर उनकी शहादत दिवस आप लोग मनाइए और उनके विचारों को रखिए कि हमारे समाज के शोषित वंचित लोगों को ऊपर उठाने के लिए कितना वो संघर्ष किए हैं, अपनी जान की भी कुर्बानी दिए हैं। एक बार की बात है कि जब जगदेव बाबूजी को स्कूल जाने में थोड़ी सी लेट हो गई तो वहाँ के संस्कृत के टीचर थे, वो उनको एक थप्पड़ मार दिए। जगदेव बाबू को बहुत बुरा लगा, लेकिन वही टीचर एक दिन क्लासरूम में पढ़ाते वक्त सो रहे थे। जगदेव बाबू ने उनको एक तमाचा वो भी मार दी। ये बात जब प्रिंसिपल के पास पहुंची तो जगदेव बाबू ने थोड़ा सा भी नहीं डरे, निडर होकर बोले कि गलती की सज़ा सबको बराबर मिलनी चाहिए। जब मैं थोड़ी सी देर करके आया, मैं गलती किया था, तो हमारे टीचर ने हमको मारे। तो टीचर ने भी क्लास में पढ़ाते वक्त क्यों सो रहे थे। जगदेव बाबू बोले कि सबके लिए नियम कानून एक होनी चाहिए। जगदेव बाबू स्कूल जाते थे तो नदी में जब बाढ़ आती थी तो पैजामा खोलकर और ले लेते थे और नदी पार करके फिर वही पैजामा पहन के स्कूल जाते थे। इतनी कठिनाइयों से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की। जब हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण कर ली, बाबूजी जब पास हो गए तो अपना एडमिशन पटना में लिखवा लिए इंटर में पढ़ने के लिए। उसी समय उनकी पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी। उनकी माताजी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, उन्होंने बहुत देवी देवताओं की पूजा की, तभी उनकी उनकी पिताजी का तबीयत ठीक नहीं हुआ। जगदेव बाबूजी जब पिताजी का उनका डेथ हो गया, जब मृत्यु हो गई, तो वो देवी देवता का जितना भी चित्र था, जितना भी फोटो था, वो उन्हीं के शव पर रखकर पूरे कूड़ा जला दिए और जो देवी देवता का फोटो था वो पूरा कूड़ा में फेंक दिए। क्योंकि बोल रहे थे कि जब मेरी माता जी इतना पूजा पाठ की, देवी देवता को मनाई, तब मेरे पापा जी नहीं बच पाए, तो इस देवी देवता के मनाने से, पूजा पाठ करने से क्या फायदा।
उसी समय से उनके घर में अंधविश्वास पाखंड बंद हो गया और देवी देवता की पूजा पाठ बंद हो गई। जगदेव बाबू जिधर भी चलते थे उधर उनके साथ सभी लोग जुड़ जाता था। उनका विचार था कि भारत को एक नया भारत बनाया जाए और तन मन धन पूरा जीवन संघर्ष में बिता दिए। कभी भी अपने जीवन में वो हिम्मत नहीं हारे और दूसरे को भी कहते थे अपने जीवन में कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जो हिम्मत हार गया वो आदमी इस दुनिया में कुछ नहीं कर पाएगा। जगदेव बाबू जब घर से निकलते थे तो अपनी पत्नी से अपने बच्चों से बोल कर जाते थे कि तुम लोग खाना खा लेना, मैं लौट कर आऊँगा कि नहीं आऊँगा कोई ठीक नहीं है। वो हमेशा मूल निवासी बहुजनों महिलाओं के हो रहे अत्याचार को देखकर बाबूजी का खून खौल जाता था और उनका कहना था कि बहुजन SC ST OBC माइनॉरिटी दिन रात एक करके खून पसीना करके कमाते हैं और उसे भर पेट भोजन भी नहीं मिलता है। जो सामंतवादी हैं, सामंतवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग बैठे बैठे सांस्कृतिक संगठन बनाकर, राजनीतिक संगठन बनाकर और बहुजनों के ऊपर दबाव डालकर अपना सभी काम करवा लेते थे। हम लोग का जो अधिकार रहता था वो पूरा छीन लेते थे, पूरा ले लेते हैं। वो कहते थे कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला। उनका नारा बहुत ही क्रांतिकारी रहता था। बाबूजी अपने नारों में हमेशा बोलते थे 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के हक और अधिकार के लिए लड़ते लड़ते वो शहीद हो जाते हैं। 5 सितंबर 1974 को उस समय कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी के इशारों पर पुलिस द्वारा उनको गोली मार दी जाती है। हमारे और आपके सामाजिक लड़ाई को लड़ते हुए वो 5 सितंबर को शहीद हो जाते हैं। जब उनको भाषण देते हुए उनको जब गोली लग जाती है वो गिर जाते हैं। अभी वो जिंदा थे जब गोली लग जाती है। पुलिस वाले अगर चाहते, अगर सरकार चाहती तो उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन पुलिस वाले की क्रूरता ये थी कि उनको खींच कर थाने ले जाया जाता है, उनके लाश को खींचकर। और जब प्यास लगती है वो पानी पानी चिल्लाते हैं तो उनको एक औरत पानी पिलाने के लिए दौड़ती है तो पानी भी नहीं पिलाया जाता है। निर्दयी पुलिस ने उनके मुंह के ऊपर पेशाब कर देता है। जिस तरह से जगदेव बाबू के साथ अमानवीय कृत्य हुआ है वैसे किसी भी नेता के साथ इतनी अमानवीय कृत्य नहीं हुआ है। और जगदेव बाबू के ऊपर बंदूक के कुत्थे से मार मार कर उनकी हत्या कर दी जाती है और उनके शव को भी ठिकाने लगाने के लिए पुलिस अपना चाल चलती है। लेकिन जनता का वहाँ इतना दबाव बनता है कि 6 सितंबर 1974 को उनकी लाश को जनता के सुदूर किया जाता है, तब जाके उनकी दाह संस्कार होती है। जगदेव बाबू हम लोग के शोषित पीड़ितों के आवाज़ को उठाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दिए थे, अपनी कुर्बानी भी दे दिए थे। तो हमें आप लोग से भी, जो भी मेरे वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, मेरी निवेदन है कि आप लोग एक पार्टी के साथ जुड़कर, एक संगठन के साथ जुड़कर अगर जगदेव बाबू की शहादत दिवस को आप लोग सच्ची श्रद्धांजलि अगर देना चाहते हैं तो एक संगठन के साथ जुड़कर कदम से कदम मिलाकर उनके विचारों के पर चलकर अपनी संगठन को मजबूत कीजिए, अपनी सरकार बनाइए और अपना और अपने बच्चों के हक और अधिकार के लिए सहभागी बनिए। जगदेव बाबू
विधानसभा ही नहीं, वो पूरे भारत पर पूरे भारत